जी सर। आइए रघु बाबू, बैठिए। थैंक्स सर। सर वो इकराम अली सप्लायर वाली फाइल हेड ऑफिस भेज दी आपने? अरे छोड़िए भी इकराम अली हेतराम अली को, कभी सुख दुख की बातें भी किया करिए। फाइलें तो 60 पूरे होने तक जोंक की तरह चिपटी रहेंगी। पूजा बेटी की शादी के बारे में क्या कर रहे हैं? बहुत नेक बच्ची है। शादी ब्याह में नेकी ही काम आ जाती सर, तो माँ बाप चैन की नींद ना सो लेते। जब कलाई में कंगन बना होगा, बेल मड़े चढ़ जाएंगे। पर करना धरना तो उसे ही पड़ता है ना, जिसने जन्म दिया है। हम तो कहेंगे कि सिल पर पिसी मेहंदी सही उम्र में अगर हाथों में रच जाए तभी रंग देती है। 100% सही है सर। इसी मेहंदी को पीसते पीसते मेरे तो हाथ छिल गए सर। बूंद बूंद करके तन पेट काट कर आधा खड़ा भरा, ₹1,01,000 जमा किया था। पिछले साल बड़ी बेटी का ब्याह किया, पाई पाई चीज गई। अब कंगाली मुंह बाए खड़ी। समझ में नहीं आता सर, क्या करूं? मैं समझ रहा हूं, मगर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऊपर से हमारा समाज बिरादरी में बहुत दहेज चलता है। न जाने क्या क्या अल्लम गल्लम सामान धरवा लेते हैं, तब आगे बात करते हैं। बेटी की पढ़ाई लिखाई की कोई कद्र ही नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है। किसी भले घर के पढ़े लिखे ऐसे वर्ग की तलाश कीजिए जो अनएम्प्लॉयड हो। उसकी नौकरी लगवाने में मैं आपकी मदद कर दूंगा। दहेज के बदले में नौकरी मिलती कहां है? सर, आपने मुझे उबार लिया सर। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। हाँ, ये अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए कुछ अर्जियां हैं, इन्हें जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई अपनी जात बिरादरी का लड़का हो तो उसके माँ बाप से चुपचाप जाकर बात कर लीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा। सर, आप देवता है सर। क्या रघु बाबू? क्या बात है, आज तो जैसे बाज के लड़का हुआ हो। ऑफिस से लौटकर आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। बैठो न शकुंतला। हम तो कहते हैं कि अफसर हो तो हमारे बड़े साहब कौशल किशोर जैसा हीरा आदमी है, हीरा। अपने माथक के लिए तो हमदर्दी टपकती है। आज के इस खुर्रात अफसरों के जमाने में ऐसा नीक और दयालु अफसर मिलना बहुत मुश्किल है। मैं चाय बनाना हूँ जरा। अरे बैठो ना शकुंतला, चाय फिर पी लेंगे। आज तो मुंह में पान है। आज आपको कितने दिनों बाद पान खाए देख रही हूँ। फोकट में ₹1 कोई नहीं फूकता। अंदर से जब तबीयत हरी होना तो पान का कट्ठा और सुपारी भी बहुत अच्छा लगता है। अंधेरे में जब कोई किरण फूटती है तो खुशी तो होती ही है। तुम जानो, मेरी तुम्हारी एक ही चिंता है, अपनी पूजा बेटी। सो तो है, जाने कब चैन की सांस ले सकेंगे हम। समझ लो, ले ही ली। सो कैसे? कौशल साहब ने राह सुझा दी है। हमारे ऑफिस में अकाउंट ऑफिसर के लिए एक पढ़े लिखे लड़के की जरूरत है। बहुत सी अर्जियां और फोटो आए हैं, अभी सिलेक्शन होना बाकी है। हमारे बड़े साहब हमारी बेटी से बहुत स्नेह करते हैं। मैं समझी नहीं। कौशल साहब ने फोटो की फाइल मुझे सौंप दी और कहा, इनमें से अपनी बच्ची के लिए सुयोग्य वर चुन लो, तो उसकी सिफारिश कर देंगे। मारे मारे फिर रहे हैं काबिल नौजवान, नौकरी की तलाश में। वाह, तब तो सस्ते मध्य में हमारी हैसियत के अंदर काम बन जाएगा। अब इसमें ढील मत डालना। कल सवेरे लड़के के माँ बाप से मिल लो, सब समझा देना, राजी हो जाएंगे, मेरा मन कहता है।
पर मेरा मन नहीं कहता। सो क्यों बेटी? जो लड़का नौकरी की बैसाखी में सवार होकर जिंदगी का सौदा करे, वो कभी भी विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। चुटकी भर सिंदूर के लिए मैं गलत हाथों में अपना भाग्य नहीं सौंप सकती। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये तो क्या कह रही है बेटी? हमारी जिम्मेदारी सोच। रातों रात न मुझे नींद आती न तेरी अम्मा को। हम धन्ना सेठ नहीं है बेटी, जो पैसों का अंबाह लगा हो और अपना मनपसंद लड़का चुन ले। कुछ तो करना ही होगा। इस कुछ के लिए मैं अपना भविष्य गिरवी नहीं रख सकती। क्या कमी है मुझ में? पढ़ी लिखी नहीं हूँ, देखने में बुरी हूँ, या फिर लंगड़ी लूली हूँ? वक्त की रफ्तार देख बेटा, आज के इस युग में नौकरी पाना पहाड़ खोद करके नहर निकालने के बराबर है। रिश्वतखोरों, सिफारिशों के इस दौर में सारी काबिलियत धरी रह जाती है जेब में। फिर बेटा, बिल्लो के ब्याह जाने के बाद तेरे अलावा हमारा है कौन? हम तुझे कुएं में ढकेल लेंगे क्या? देखभाल कर तेरा गठबंधन करेंगे तेरे माँ बाप। हमारी बात मान। बात कर देख लेने में हर्जी क्या है बेटा? हमें अपना धर्म निभाने दे। जाएंगे तो उसी घर जहां प्रभु जी चाहेंगे। कोई अपना भाग्य देख करके आया है क्या? ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। आइए, बैठिए। धन्यवाद। कहिए। मैं अपनी बेटी पूजा के लिए आपके बेटे महेश का रिश्ता मांगने के लिए आया हूं। तो ही बेटियां दी हैं भगवान ने। बड़ी बेटी की शादी पिछले साल कर चुका हूं। अब पूजा ही बची है। ग्रेजुएट है, सुंदर भी है। ब्याह तो हमें महेश का करना ही है। हमारी इकलौती संतान है, एमए पास है, पर बेचारा 3 साल से बेकार है। हर बार नौकरी हाथ में आकर फिसल जाती है। मैं ठहरा रिटायर्ड, एजी ऑफिस में था, अब पेंशन पे रोटी दाल चल रही है। अब इन हालात अपने बेटे की शादी कैसे करूं? ओह हाँ, एक बात बताइए, आपको हमारे बारे में जानकारी कहां से मिली? भगवान रास्ते खोलता है। मैंने कहा ना, मैं डीएस ऑफिस में हूं। अरे हाँ, वही तो महेश ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। बस उसी आवेदन पत्र से मुझे आपके और महेश के बारे में पता लगा। फोटो और अर्जी से पता लगता है कि बेटा बहुत ही नेक और सुशील है। बस भाई साहब, किसी तरह महेश को वहां लगवा दीजिए। आप तो बहुत पुराने हैं, अनुभवी हैं, आपकी बात कौन टालेगा? एक बार महेश की दाल दलिया लग जाए तो इस उम्र में हमारे भी दिन बहुर जाएंगे। मैं देखूंगा। एक मिनट, मैं अभी हाजिर हुआ। लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए, ना नहीं सुनूंगा। अरे भाई साहब, हमारे घर तो जैसे देवता आ गए। बेकार बैठे लड़के की नौकरी को लेकर हमारे पेट में दाल नहीं बच रही। एक वही तो सहारा है। आप चाहेंगे तो बाकी के भरपेट का इंतजाम हो जाएगा। आप बेफिक्र रहे बहन जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। राम जी की कृपा रही तो नौकरी अपने महेश को ही मिलेगी। अब आप मेरी मदद कीजिए। बेटी के ब्याह का रिश्ता लेकर के आया हूं। निवेदन है कि कन्या पढ़ी लिखी है, घर के काम काज में भी निपुण है। ये उसका फोटो, पूजा नाम है। बहुत सुंदर है सच। हमारे महेश के साथ सीताराम की सी जोड़ी रहेगी। मुझे बहुत तसल्ली है, पूजा को आप लोगों ने पसंद कर लिया। रामेश्वर बाबू, मेरी हैसियत ही क्या है? बड़ी बेटी के ब्याह के बाद खोखला हो चुका हूं।
फिर भी जो जग की रीत है उसे वो नहीं मोड़ सकता। थोड़ा अंदाजा दे दे कि मुझे क्या कुछ करना होगा। कैसी बात करते हैं आप? उम्र का सहारा हो जाए फिर हमें पूरी कौड़ी की दरकार नहीं है। आपकी जो इच्छा हो अपनी बेटी को दे दीजिए। हमें तो बस अक्षत दूब और सुपारी में बेटी को विदा कर देंगे, हम उसे पलकों में बिठा के रखेंगे रघु बाबू। ये तो आपकी विनम्रता है, पर रिश्तों के दूध में एक बार खटास आ जाए तो दूध उम्र भर फटा ही रहता है। साफ बात कह देना ही ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है। जीपीएफ लोन से 60,000 रुपए तक मिल जाएंगे, उसे आप जैसे चाहे खर्च करा लें। उसके ऊपर मेरी हैसियत नहीं है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? बस लड़की की नौकरी लग जाए फिर जो आपकी मर्जी। हमें आपकी हैसियत से ज्यादा एक ढीले की दरकार नहीं है। और फिर भाई लोगों से संबंध जुड़ना भी एक बड़ी चीज है। सो तो है ही, इस जमाने में नेक संबंधी मिलते ही कितनों को हैं। अच्छा तो अब आज्ञा दें, आज का दिन मेरे लिए शुभ रहा। मैं जल्द ही रस्मों की तारीखें निकलवाने को हाजिर हूँ। जी, आपकी कोशिश पैरवी का ही आसरा है। बस महेश की नौकरी लग जाए, उसके बाद जो तारीखें आपको सूट करे हम तैयार हैं। बेटा ये रघु बाबू हैं, चरण छुओ, हमारे होने वाले समधी। सुखी रहो, यश पाओ। कौन थे पिताजी? बाद में बताऊंगा। सलाम हुजूर, सलाम। सलाम सलाम। कैसे हो नन्हे? सब आप बड़ों की दुआएं हैं। आज आप बहुत जल्दी आ गए। बस यूं ही घर में बैठे बैठे क्या करते, चले आए। नमस्ते सर। नमस्ते रघु बाबू, कैसे हैं आप? नन्ही कह रहा था आप 8 बजे ही ऑफिस आ गए थे, कोई खास बात? जी हाँ सर। सर आपकी कृपा से हमारी तो नैया ही पार लग गई सर। अब हम दोनों मियाँ बीवी चैन से गंगा नहाएंगे। कुछ काम बना? हाँ सर, मैं उस लड़के महेश के घर गया था जिसने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। फिर? बहुत भले लोग हैं सर। महेश उनका इकलौता लड़का है, कोई डिमांड नहीं है। कह रहे थे लड़के की नौकरी लग जाए बस, फिर तो उन्हें हमारा पान फूल भी मंजूर है। वेरी गुड। पूजा बिटिया को 5 कपड़ों में ही घर ले जाएंगे। सर अब तो आपका ही सहारा है सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप बेफिक्र हैं। अरे रे रघु बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? पूजा मेरी भी तो बेटी है, सब ऊपर वाला करता है। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखूंगा, आप निश्चिंत रहें। बहुत 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 धन्यवाद सर। कैसा है बेटा, कुछ उम्मीद है? कुछ समझ में नहीं आता पिताजी। इंटरव्यू लायक तो किसी किस्म का कोई सवाल पूछे ही नहीं, बस घर के बारे में पूछते रहे। हे भगवान, क्या यहाँ भी कोई उम्मीद नहीं? कह नहीं सकता माँ, चेयरमैन तो सीधे थे पर। रघु बाबू से मिला था? हाँ, वो तो चेयरमैन के कमरे में थे पिताजी। बड़े साहब उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। सच? इसका मतलब है भैंस अभी पानी में नहीं गई है। अरे पूजा की माँ कहाँ हो? और ये सामने कौन बैठा है? अरे खुशी में तो आंखें भी चुंधिया गई। अब ये दाल वाल बीनना छोड़ो और तैयारियां शुरू करो। कहाँ चलना है? लंदन। अरे भाई, हम छोटे लोगों की जेब ही पछड़ा उछलेगा तो भी अपने खूंटे पर ही तो रहेगा ना। अब खुशखबरी सुनो, वो महेश का
नौकरी में अपॉइंटमेंट हो गया है। कौशल बाबू ने अपना वचन निभा दिया। हाय सच, यही मौका है, मिठाई लेकर बधाई दे आओ। अरे हम तो 2 जूतियां आगे ही चलते हैं, वहां हो भी आए, मिठाई दे भी आए, और पूजा के ब्याह की बात? वो भी पक्की ही समझो, कल शाम को बुलाया है। हे प्रभु, भली भली करना, काम बनता नजर आ रहा है। पूजा कहाँ है? पूजा, आई बाबूजी। आ बेटी, अब तो तेरे भी जाने का समय आ गया है। ले, मुंह मीठा कर ले बेटा। अरे तो क्यों रही है पगली? आज तक कोई राजा महाराजा अपनी बिटिया को उम्र भर अपने घर पर रख पाया है? अरे पगली। बधाई हो जीजा, बधाई हो। अपने भांजे की नौकरी लग गई, दिल खुश हो गया। लड़के के नगद मामा हो, खुशी तो होगी। जीजी कहाँ है? पड़ोस में मिठाई बांटने गई है, आती होगी। अब तो इस घर में बहू आ ही जानी चाहिए जीजा। अरे भांजे की बारात जाएगी तो मामा का भी तो रुतबा बढ़ेगा। क्यों नहीं, वो घड़ी भी आएगी। क्या प्रभु इच्छा से होता है सरजू। इनकी छोटी बहन है कुसुम, बीए तक पढ़ी है, सुंदर है, कामकाज करने में निपुण है। महेश की शादी के लिए उसी का रिश्ता लेकर आए हैं। देखो जीजा, संकोच की कोई बात नहीं। शादी विवाह के मामले में बात एकदम क्लियर कट। 1.5 लाख तक खर्च करने के लिए तैयार हैं। अब बोलो जीजा। बोलना क्या है सरजू, और भी प्रपोजल आ रहे हैं, 2-4 दिन सोचने दो। अभी तो नौकरी लगी है, तो तुम्हारी जिस भी सलाह कर ले। ठीक है, मामा होने के नाते मेरा भी हक है। अच्छा, अब चलें। जीजी से बाद में मिल लूंगा। ये मिठाई बहुत प्रेम से लाए हैं। इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा जीजा, नमस्ते। तो बहन, क्या कहना है? आपस की बात है। मेरे बड़े भैया की छोटी है लज्जा, सुशील, सुंदर, पढ़ी लिखी। अरे महेश के साथ उसकी जोड़ी खूब फबेगी। सोच विचार नहीं। हाँ बोलो, फोटो मैं अभी दिखा देती हूँ। भैया ने 2 लाख रुपए रखे हैं लज्जा के लिए। सो तो है, पर जरा महेश के पापा से सलाह कर लूं तो बोलती हूँ। ठीक, अब चलती हूँ। आइए रघु बाबू। राम राम रामेश्वर बाबू। नमस्ते बहन जी, मैं समय पर हाजिर हो गया हूँ। बैठिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आज ही शुभ दिन है, बात पक्की कर ली जाए। मैं वररक्षा का पान, फूल, मिठाई वगैरह लाया हूँ। महेश को बुलाइए। महेश घर में नहीं है, यार दोस्तों में गया है। इतनी जल्दी क्या है? शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, मैं इंतजार कर लेता हूँ। वो आता रहेगा, पहले कुछ खर्चे पानी की बात कर ले। बात क्या करनी है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जीपीएफ से 60,000 रुपए तक मिल जाएंगे, बाकी 15-20 मैं इधर उधर से कर्ज काट दूंगा। 80 के आके जाने की मेरी बिसात नहीं है रामेश्वर बाबू। क्या कह रहे हैं आप? धंधे पानी से लगे एमए पास कमाऊ लड़के के लिए सिर्फ 80? हमारा भी खर्चा होगा, 100-150 मेहमान, इकलौता लड़का है, ऊपर से बारात का खर्च, बहू की जेवर साड़ी। मैं ठहरा रिटायर्ड आदमी,
घर पर तमाशा तो नहीं देखूंगा रघु बाबू, कि गलत कह रहा हूं? क्या कह रहे हैं आप? आपने तो सिर्फ पान और फूल पर हामी भरी थी, कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, और अब सिर्फ 2 दिनों में ही। पर इंसान की जुबान भी कुछ होती है रामेश्वर बाबू, इस जुबान पर करोड़ों के सौदे तय हो जाते हैं। तो क्या मैं बेईमान हूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। कहने का अर्थ मैं खूब समझता हूं। मैं बार बार रिपीट करूं कि मेरा कितना खर्चा होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ देर पहले लड़के के मामा आए थे, 1.5 लाख का ऑफर लाए थे। वाइफ के सामने पड़ोसन ने अपनी भांजी के लिए 2 लाख का ऑफर रखा है, लेकिन मैं आपको जुबान दे चुका था। लड़का निठल्ला नहीं, कमाऊ है। अब 1.25 लाख कम से कम होना ही चाहिए। 1.25 लाख? इतना रुपया मैं कहां से लाऊंगा? क्या मैं विनम्रता पूर्वक पूछ सकता हूं, नौकरी कैसे लगी? बड़े साहब के सामने किसने हाथ जोड़े? तो आप ये कहना चाहते हैं कि लड़के में कोई प्रतिभा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? शोर सिफारिश तो चलती ही है। आपने जो किया उसका धन्यवाद दे चुका हूं मैं। अब मैं क्या करूं? 1.25 लाख रुपए कहां से लाऊं? बेटी कैसे पार लगेगी? बेटियां सबकी पार लग जाती हैं। आप मेरी मजबूरी पर ध्यान दीजिए। बेटा ब्याहने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा मैं। 1.25 लाख कम से कम, वो भी घाटा सहकर सिर्फ आपके लिए। दैट्स फाइनल। इतनी आसानी से सारे एहसान भूल करके आपने फाइनल कह दिया? मैं मजबूर हूं, आप कहीं और देख लीजिए। ठीक है, बेटी चाहे कुंवारी रह जाए, पर आपकी एहसान फरामोशी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नमस्ते। सुनिए, ये टोकरी भूले जा रहे हैं, लेते जाइए। इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। लगता है रिश्तेदार जमा हो गए होंगे, इसीलिए देर हो गई होगी। अरे ये क्या, परीक्षा की डलिया वापस ले आए? रामेश्वर जी नहीं मिले क्या? तबीयत ठीक नहीं, जरा पानी पिला दो। क्या हुआ? इतने बुझे बुझे से, क्या बात है? उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया। हाय राम, क्यों? हर फसाद की जड़ एक ही चूहा कुरेदता है, पैसा। तो क्या हम पैसे नहीं दे रहे थे? पूरे 80,000 फूंक रहे थे। ऊंट के मुंह में जीरा। अरे उनका लड़का अब नौकरी वाला हो गया है, उसके मामा 1.5-2 लाख का रिश्ता लेकर के आए थे। भला वो लोग घाटा से? घाटा? ब्याह बंधन के पवित्र संबंध रुपयों की गड्डियों पर तोड़ रहा है बेईमान। ये मामा चाचा तब कहां मर गए थे, जब 3 साल तक लड़का बेरोजगारी की चपने खींच रहा था, 1.5 रुपये में महंगा था। अब रातों रात पर उगाए। नौकरी वाले लड़के के कीमतों के लेबल लगने लगे। उसे नौकरी दिलाई किसने? नहीं शकुंतला, सुबह की धूप निकल आने के बाद पिछली रात की ठिठुरन किसे याद रहती है? लालची के मूल अपना जहालत ही है। उस बेईमान इंसान को उसी के सिक्कों में जवाब देने का यही वक्त है। आप कौशल साहब से कहकर फौरन उसे निकलवा दीजिए, या उसकी पोस्टिंग इतनी दूर करवा दीजिए कि माँ बाप मुंह देखने को तरस जाए। दूसरे की पीड़ा का एहसास उस लालची को उसी वक्त होगा। नहीं शकुंतला, नेकी करके उसे पैरों तले नहीं रौंदा जाता। हमारी पूजा का भाग्य हमारे साथ है। उसे नौकरी से निकलवा देने से हमारी पूजा का ब्याह तो नहीं हो जाएगा ना? ये तो अच्छा हुआ कि हमें समय से पहले पता चल गया।
वरना हमारी पूजा के साथ न जाने क्या गुजरता। फटे जूते का मुंह धीरे धीरे खुलता ही जाता है। ईश्वर ने चाहा तो हमारी पूजा को इससे अच्छा वर मिलेगा। नहीं बाबूजी, अब मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे सिंदूर से क्या फायदा जिससे मांगी जल जाए। अब मैं अपना कैरियर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। ये तो क्या कह रही है बेटी? ठीक कह रही हूँ माँ। जब कोई दहेज विरोधी और नेक विचारों वाला लड़का मिलेगा तो शादी कर लूंगी, वरना आपके पास आपका बेटा बनकर रहूंगी। त्रिपाठी जी सर, आपके प्रोडक्शन की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? सर अच्छी चल रही है। हमें जो बंबई से काम मिला है ना, हम उसे सही समय पर डिलीवर कर लेंगे। गुड गुड। सर रघु बाबू आज पहली बार मीटिंग में समय पर नहीं आए। अरे भाई आते ही होंगे, आजकल वो कुछ जरूरी काम में व्यस्त हैं। वर्मा जी, यस सर। डीएम के यहाँ से हमारी जो फाइल क्लियर होनी थी उसका क्या हुआ? सर वो कल ही हो गई थी। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग रघु बाबू आइए। अरे भाई अब तो रघु बाबू से मिठाई खाने का वक्त आ गया है। क्यों सर? कोई खास बात? हाँ, इनकी बेटी की शादी भी तय हो गई है। बधाई हो। अरे बधाई हो रघु बाबू। और आपने हम लोगों को बताया तक नहीं। रघु बाबू आप उदास क्यों हैं? पूजा बिटिया की वर रक्षा तो हो गई ना? सारा काम ठीक ठाक निपट गया ना? वो कत्तर से कौन लड़ पाया है सर? और रक्षा नहीं हुई। क्यों? सर वो दोनों तरफ के पंडितों ने कहा वर वधू की जन्म पत्री नहीं जोड़ रही है। और भी कमाल करती है, बात चलाने से पहले आपको जन्म पत्री मिला लेनी चाहिए। सारा काम बन जाने के बाद ना आप किनारे पर ही आते। सर मेरा तो भाग्य ही फूटा है, पर मुझे मलाल नहीं है सर। मैं अपनी पूजा बिटिया के लिए इससे भी अच्छा वर ढूंढूंगा। जन्म पत्री मिलाना भी एक कला है। मैं मजबूर रह गया, नहीं मिला पाया। कहीं तो होगा मेरी बेटी का सुयोग्य वर। दुनिया भले लोगों से खाली नहीं हुई, मैं उसे ढूंढ कर